रोहन स्मिथ कुमार। आई होप बहुत अच्छा होंगे। अभी तक हम लोग ने 3 वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं सेसा नेट का। ये जून का जो एग्जाम तो जुलाई में हुआ, ये चौथा वीडियो है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा है, शायद इसमें बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए चलते हैं इस क्वेश्चन पे और देखते हैं। फिर से मैं बता दूं, जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया और ये क्वेश्चन उनसे नहीं बना, प्लीज अपने आप को ह्यूमिलेट करना बंद कीजिए। ये देखिए कि आपने उस टाइप का मेहनत किया कि नहीं किया। नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आपको मेहनत करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए जो आपने अभी इस एग्जाम से सीखा होगा, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। रेगुलर बैचेज यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, चलिए चल। ओके, आ गया। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है। मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें है। चलिए देखते हैं। एस सबसेट है आर का, एक डेन सबसेट है। हमारे पास एक फंक्शन है आर से आर, दूसरा फंक्शन है एस से आर। मुझे लगता है कि यहाँ जी जो एस से आर के बीच में है, यहाँ पर मेरे ख्याल से आर होना चाहिए। ओके ठीक है, आर से आर। ठीक है, देख लेंगे दोनों ऑप्शंस में। तो आप लोगों को लगता है एस से आर था या आर से आर था? आप मेरे करेक्ट कर देंगे, मैंने यही लिखा है। तो दोनों पे मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पे। तो पूछा जा रहा है कि और साथ साथ दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वी हैव ए टू फंक्शन दे एग्री ऑन ए डेंस सेट। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ओके, पहला अगर एफ हमारा कंटिन्यूस है उस डेंस सेट में, तो जी भी कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे बोला नहीं कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, तो ऑफ कोर्स शायद इसका ही बातचीत हो रहा होगा, राइट। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है, यू प्लीज यू शुड करेक्ट मी, ठीक है। एनीवे, और मैं इसी क्वेश्चन के बेस पे आंसर दूंगा। यहाँ जो मैंने लिखा है इस क्वेश्चन के बेस पे आंसर दूंगा, ठीक है। अगर जी एक्स जीरो है फॉर ऑल एक्स, ऑफकोर्स अब देखिए यहाँ पे मिसिंग है, एस से है कि आर से, इसलिए बोला ना शायद ये होगा। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि एस से होगा। तो जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस एंड एफ इज कंटिन्यूस ऑन दिस आर माइनस एस। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, डेन सेट के कॉम्प्लीमेंट में फंक्शन कंटिन्यूस है। एफ एक्स जीरो होगा फॉर ऑल एक्स। ओके, जी एक्स अगर जीरो हो रहा है ऑफकोर्स मेरे ख्याल से फॉर ऑल एक्स एस, देन एफ इज एंड एफ इज कंटिन्यूस ऑन एस, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो, ये क्वेश्चन है। फिफ्थ, इफ जी इज कंटिन्यूस ऑन एस, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर ऑन एस। कहीं कुछ बातचीत हो रही है, इसमें बातचीत हो रही है। तो ये क्वेश्चन है। तो दो फंक्शंस डेंस सेट पे एग्री हो रहे हैं, एक की कंटिन्यूटी से दूसरे की कंटिन्यूटी पे जाना है। एक फंक्शन अगर जीरो है, मतलब जो दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन जीरो है उस एस में, और उसके कॉम्प्लीमेंट में मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एफ के बारे में क्या बता सकते हैं, ये है। फिर दूसरा कि दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस हो रहे हैं इस सेट में। तो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों से मिस्टेक्स हुए हैं इस क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें कि हम लोग से मिस्टेक्स ना हो, ये हम लोग को ध्यान रखना है, कैसे सोचा जाए। स्टार्ट। और कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सोचे। ओके, तो पहली बात ये देखो कि हमारे पास है क्या, है ना। पहले चीजों को कैसे हम लोग को देखना है, एक चीज पहले गौर करो और रिकॉल करो। यहाँ पे कंटिन्यूटी जो यूज हो रहा है, दो चीजें याद करो क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगर हमारा कोई फंक्शन है आर से आर के बीच में, ठीक है, और एस कोई सबसेट है आर का जो कि डेंस है, ठीक है, और मान लो कि फंक्शन हमारा किसी एक पॉइंट पे बिलोंग्स टू आर, ये फंक्शन, सो हमारा फंक्शन, लेट्स सी, दिस माय फंक्शन एफ, दिस एफ इज कंटिन्यूअस एट रैंडम पॉइंट। तो इसके लिए आप कोई भी सीक्वेंस अगर उठाएं एक्शन में in R such that xn converges to x naught imply f of xn converges to f of x naught, ये होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। और चूंकि s डेंस है, तो आप कोई भी अगर x नॉट आपके पास है R का मेंबर, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा xn इन s जो कि कन्वर्ज करेगा इस x पे, ठीक है। तो ये दो तीन फैक्ट्स मैं यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इतना ही यूज करूंगा, इससे ज्यादा कुछ यूज करने की मुझे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। वैसे देखते हैं, तो समझ में आ गया।
इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, कि अगर आपने डेंसन ने क्या है, डेंसन को कोई भी रियल नंबर लोगे तो सीक्वेंस के थ्रू से उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। सेकंड, फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो कोई भी सीक्वेंस अगर वहां कन्वर्ट करता है तो एफ ऑफ एक्स वहां पे जाएगा। तो ये दो तीन चीजें हम लोग इस क्वेश्चन पे लगाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल पाए। तो ऐसे थोड़ा सोचेंगे तो चीजें आसान होंगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं ताकि हम लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। एक एक करके सारे आंसर पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब कुछ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन को देख लें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम लोग थोड़ा गौर से देखें कि एफ कंटिन्यूस है एस में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जी इज कंटिन्यूस। ये सही है क्या, ये पूछा जा रहा है। अब देखो, जी का डेफिनेशन ही है एस, मतलब जी जो है वो एस से आर के बीच में है, राइट। और जी एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर हो रहा है। और आपने बोल दिया कि एफ कंटिन्यूस है एस में। ठीक है, तो इसका मतलब जी विच इज नथिंग बट एफ रिस्पेक्टेड टू एस, दिस इज कंटिन्यूस ऑन एस, इज कंटिन्यूस, राइट। तब इस ऑप्शन के अनुसार ये सही हो गया, अगर ये जी का डोमेन अगर ऐसे तो। लेकिन अगर जी का डोमेन आपने रियल नंबर दे रखा है और तब आपने पूछा है, चलो ये क्वेश्चन अगर जी आपने दे रखा है तब की बातचीत। दूसरे पे आ जाते हैं कि जी का डोमेन मान लो आपने दे रखा है आर से आर, सच दैट दे एग्री ऑन ए डेंस सेट, ये है। तब क्या जी कंटिन्यूस होगा ऑन एस। जैसे मैं ले लूं फंक्शन, तब तो ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं एफ एक्स ले लूं ना, एक्स करेक्ट है, या कुछ भी उठा लेता हूँ, जैसे एफ एक्स में कांस्टेंट फंक्शन वन रखता हूँ। ओके, तो जी एक्स में ले लेता हूँ वन, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, और माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल। लुक एट दिस। ठीक है, तो ये दो फंक्शन देखो कि एफ मेरा जी के बराबर है ऑन क्यू, क्यू डेंस है। एफ मेरा कंटिन्यूस है बिकॉज इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, बट जी इज नोवेयर कंटिन्यूस, बट जी इज नोवेयर कंटिन्यूस ऑन आर के किसी भी पॉइंट पे जी कंटिन्यूस नहीं है। क्यों ऐसा भाई साहब, ऐसा आपने कैसे बोला, ये थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा सोचने समझने में क्या जाता है, समझ लिए सोच लिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये सडनली आपको क्लिक नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस तो है ही। एक सोच, सही दिशा में सोच, मैथमेटिक्स को सोचना कैसे है, कैसे चीजों को आप एग्जाम्पल तो रट नहीं सकते ना, वो जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्चुअली आपके क्लियर रहेंगे उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा चीजों को ध्यान से समझो। अब समय के अंदर क्वेश्चन से बनेंगे, और देख लो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जी आर से आर था डोमेन। ठीक है, अगर जी का डोमेन एस होगा तब तो सही ऑप्शन है, अगर जी का डोमेन रियल नंबर है तब ये फॉल्स है ऑप्शन, उसके लिए एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर गलती हुआ होगा कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है। और देख लो कैसे हमने इसको बनाया, तो होपफुली इससे आप सीखे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या बता रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन को देख ले थोड़ा प्यार से। या एफ कंटिन्यूस है एस में, देन जी इज कंटिन्यूस है, सेम एग्जाम्पल। अच्छा ये जी एक्स अगर जीरो हो रहा है फॉर ऑल एक्स एंड एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर मॉडलो एस, देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, आर दस, तो जी एक्स जो है वो हमारा जीरो दे रखा है फॉर ऑल एक्स इन एस, इसका मतलब एफ एक्स भी हमारा जीरो हो गया बाई गिवन कंडीशन। और साथ ही साथ दे रखा है कि एफ हमारा कंटिन्यूस है, ये हाइपोथेसिस है। तो यहाँ से हमें पूछा जा रहा है क्या ये चीज एफ आइडेंटिकली जीरो होगा। ओके, देखो, आर जो है दो चीजों से बना है, राइट, एक एस यूनियन आर मॉडलो एस। यहाँ तो फंक्शन कंटिन्यूस है और यहाँ पे फंक्शन जीरो दे रखा है, हमको आइडेंटिकली जीरो दिखाना है या डिस्प्रूफ करना है। तो यहाँ पे तो जीरो है, बस यहाँ के पॉइंट पे हमको जीरो दिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं आर प्लस। अब फंक्शन आपने बोल रखा है कि कंटिन्यूस है, तो एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर माइनस एस, तो एफ इज कंटिन्यूस एट दिस एक्स नॉट।
तो बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया और डेंसनेस, देयर एग्जिस्ट a sequence action in the dense set such that this action will converge to x naught, and because of continuity f of xn will converge to f of x naught. अब f जो है x s पे जीरो हो रहा है, x n s में है, तो ये सीक्वेंस हमारा जीरो हो गया, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है f ऑफ x नॉट पे, तो एक जीरो सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज कर रहा है, तो वो सीक्वेंस लिमिट जीरो हो जाएगा, सो एट आर्बिट्री पॉइंट f ऑफ x नॉट इज जीरो। तो ऐसा चीजें क्यों हुई, कैसे किया गया, समझना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इससे तुमने क्या सीखा, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, इसको समझो आप। अगर ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, इस टाइप के अप्रोच में दिक्कत होता है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, 4-5 महीना दबा के अच्छे से मेहनत करो, तब आने वाला एग्जाम अच्छे से जाएगा। शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे, फंसोगे, हमेशा फंसोगे, चाहे आप कितना भी बार नेट दे लो, कुछ नहीं फायदा होगा। और बाय लक अगर कुछ एग्जाम निकल भी गया, आगे प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो थोड़ा अपने बारे में अच्छा सोचो, जैसे ये क्वेश्चन बना है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन मुझे भी मिल रहे हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन श्योर हो लूं कि सही क्वेश्चन है कि नहीं, तभी तो आंसर दूंगा। तो देख लो तुम्हारे सामने बना है, तो थोड़ा ध्यान से, अगर कुछ करना है, जैसे और सब यहाँ से बच्चों ने मेहनत करके अच्छे जगह गए, वैसा कुछ करना है, एक जोश है, जुनून है, करना चाहते हो, जुड़ सकते हो, अभी भी जुड़ सकते हो, यहाँ रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, मेल करो। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, ओके, चले। तो एफ ऑफ एक्स नॉट आपका जीरो हो गया, तो दिस वाज द आर्बिट्री पॉइंट, सो दिस इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स नॉट, और एस पे तो जीरो था ही, एफ इज आइडेंटिकली जीरो, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फिर बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, पार्ट बी का, क्योंकि उसका हमने प्रूफ दे दिया, कुछ बचा नहीं। बट घर में बैठे हैं शौक से, बाकी चीजें भी हम लोग देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है भी, राइट। जी एक्स अगर जीरो है और एफ कंटिन्यूअस है ऑन एस, तो बोला जा रहा है कि एफ भी जीरो होगा, ऐसा है क्या। देन सेट में फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है और जी वहां पे जीरो है, तो एफ भी जीरो हो गया, तो एफ आइडेंटिकली जीरो के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसा है क्या। नॉट नेसेसरी, जैसे कि आप ले लो, आ, जैसे एस ले लो, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और आपको पता है हमारे पास एक बहुत ही फेमस फंक्शन होता है, थॉमी फंक्शन जिसे आप बोलते हो, जीरो एक्स रैशनल, और यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइंड होती हैं, एक्स अगर एम बाई एन में होता है, वो क्या होता है, सोचो। ठीक है, नाउ यू कैन डिफाइन लाइक दिस, तो दिस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस ऑन योर एस विच इज दिस डेंसेट, जी यहाँ पर आप आइडेंटिकली जीरो ले लो, पूरा का पूरा आर, सो एफ इक्वल टू जी ऑन दिस एस, बट एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होता है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको लिख के भेजना। ठीक है, मैं आंसर दे सकता हूँ यार, लेकिन मैं सब कुछ दे दूं तो फिर आप सोचोगे क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सोचना सीखो, सोचो क्या होगा। ठीक है, ओके, और आराम से इसको बना के भेजना। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि आपके डेन सेट में कंटिन्यूस है, यहाँ पे डेन सेट हमने रैशनल्स लिया, और फंक्शन भी हमने आइडेंटिकली जीरो ले लिया, पूरा आइडेंटिकली जीरो ले लो, तो और फंक्शन वहाँ पे थॉमी फंक्शन ले लिया जहाँ पे रैशनल्स पे जीरो है और बाकी रैशनल्स पे, डेफिनेशन उसका एम बाई एन में क्या आता है, 1/n में बता देता हूँ, बट अब सोचना, तो एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं है, बट वो जी के साथ एग्री हो रहा है, तो जैसे फॉल्स। ठीक है, जी कंटिन्यूस है, देन एफ इज कंटिन्यूस, सेम एग्जाम्पल, जी आइडेंटिकली जीरो था तो कंटिन्यूस था, बट एफ नहीं कंटिन्यूस हो रहा है, राइट, रैशनल्स पे कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, तो दैट्स एग्जाम्पल फॉल्स। तो अगर पार्ट बी में सॉल्व कर रहे हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर उसमें जी का जो डोमेन होगा वो आर होगा, और जी का अगर डोमेन एस है तो फिर पार्ट बी का क्वेश्चन नहीं होगा, फिर ए और बी करेक्ट है। ठीक है, तो इस अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर देना था, ये आपके सामने है।
ऐसे बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते थे। अब इसको और भी तरीके से आप जा सकते थे, बहुत तरीका था, लेकिन ये मैं सिंपल दिया आपको, बिना कुछ झंझट किए, आराम से बेसिक तरीके से। जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, मैं बोलूंगा होपलेस मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन भी जाता तो ऐसे नहीं कहा बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो गए, या आपसे नहीं बना तो बहुत बड़े खराब मैथमेटिशियन हो गए, ऐसा भी नहीं है। आप मैथमेटिशियन हो, अपने आप पे बिलीव रखो, और अच्छा मैथमेटिशियन आप बनोगे। उसके लिए जो और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और ध्यान की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उसके लिए आपको लगता है जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बस अपने आप को ह्यूमिलेट मत करो, बहुत बार से एग्जाम दे रहोगे, बहुत लोगों का ऐसा हाल होगा। अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं इस पे ध्यान दो, और हम आगे और भी इस टाइप का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इस क्वेश्चन में लगता है कि कुछ करेक्शन की नीडेड है, आप करेक्ट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चलते हैं, और तब तक यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।